नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हॉट टॉपिक। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के बाद राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी को भी लखीमपुर खीरी जाने नहीं देंगी। प्रियंका गांधी ने वहां जाने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया है। महिला पुलिस ने उनके साथियों के साथ धक्का मुक्की की है। एनडीटीवी से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। दूसरे दलों के नेताओं अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्र आदि को भी रोका गया। इधर कई जगहों पर किसानों के प्रदर्शन भी शुरू हो गए। एक बात यह भी आ रही है कि प्रशासन के साथ किसानों का समझौता हो गया है। मारे गए किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 10 लाख रुपए। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर एफआईआर हो गई है, लेकिन इस मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लखीमपुर खीरी में किसानों और प्रशासन के बीच समझौते के बाद कल से सड़क पर रखे किसानों के शव हटाकर आंदोलन खत्म कर दिया गया। सरकार ने हर मरने वाले किसान के परिवार को 45 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख की मदद करने और मामले की न्यायिक जांच का वादा किया है। करीब 18 घंटे ये ताबूत सड़कों पे रखे रहे और इनके गमजदा घर वाले इन्हें घेरे बैठे वहां मौजूद रहे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे नाराज किसान सरकार पे अपनी नाराजगी उतारते रहे। सुबह होते होते हजारों की तादाद में किसान इसका विरोध करने मौके वारदात पे पहुंच गए और माहौल बहुत गर्म हो गया। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की प्रशासन के साथ मैराथन मीटिंग के बाद सरकार ने उनकी मांगें मान ली। गिरफ्तारी में काम करने की बात करें यार, सारी चीजें हुई है और पैसे की 45 लाख और उनके परिवार के लिए। ये महिंद्रा थार यहाँ पे पड़ी दिख रही है। ये फॉर्च्यूनर के साथ चल रही थी। ये 2 गाड़ियां जो हैं वो एमपी की हैं और एमपी के बेटे के ऊपर किसानों का आरोप है कि उन्होंने किसानों को कुचला है। आगे फॉर्च्यूनर थी जिसने कुचला और उसके पीछे ये गाड़ी थी। पास में ही जली हुई फॉर्च्यूनर भी पड़ी है। इन कातिल गाड़ियों को देखने दूर दूर से किसान पहुंचे हैं। कल्लू यादव इस कांड के चश्मदीद गवाह हैं। हुआ ये कि इधर से गाड़ियां आई, जिस समय गाड़ियां आई बहुत स्पीड में आई और आते समय जो भी यहाँ पे काश्तकार था किसी को बनाया ना गया, एक तरफ से कुचलते चले गए। रोका नहीं गाड़ी? ना गाड़ी तो रोका, आगे बैरिकेटिंग लगी थी है और प्रशासन खड़ा था, इसलिए जो है वो जो लोग भाग पाए उतर के भाग गए। फिर पकड़ने की कोशिश की और उसको मोनू मिश्रा ने गोली मारी। गोली मार के मारा गया मोनू मिश्रा के द्वारा। किसानों के ताबूत के पास बैठे घर वालों में मनदीप भी हैं। मनदीप फौज में नौकरी करते हैं। माँ बाप से मिलने घर आए थे, लेकिन बाप गाड़ी से कुचल दिए गए। हमारे साथ मनदीप सिंह जी हैं। इनके पिताजी कुचले गए हैं। ये उनका मनदीप सिंह जी के पिताजी का यहाँ पे शव रखा हुआ है। ये सेना में हैं और यहाँ छुट्टी पे आए हुए थे। आपका नाम क्या है भाई साहब? मनदीप सिंह। आपके पिताजी का निधन हुआ है? यस सर। क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? सर, हमें शाम को पता लगा था कि गाड़ी आई काफी स्पीड से, वही टहनी के लड़के बस को चल के चले गए। किसानों के इस हुजूम के बीच हमें पंडाल में बैठे किसान सोनी भी मिले। गाड़ी ने सोनी को भी कुचलने की कोशिश की थी। गनीमत रही कि उनका पैर जख्मी हुआ, लेकिन उनकी जान बच गई। इनका कहना है कि इनके पैर के ऊपर ये गाड़ी चढ़ गई है। ये इन्होंने यहाँ पे प्लास्टर लगाया हुआ, ये उसके चश्मदीद गवाह हैं। क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। सांसद जी के लड़के इधर से तिकुनिया की साइड से गाड़ी भगाते गुंडों से भरी हुई गाड़ियाँ लेके आए और भगाते 120 की स्पीड से भगाते हुए लेके आए। फिर ऊपर हम लोगों के ऊपर रौंदते हुए चली गई। जो लोग मारे गए हैं उनमें एक रमन कश्यप थे, जो एक स्थानीय पत्रकार भी थे। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, राम दुलारे जी। क्या हुआ था, थोड़ा बताएं। सर, वहाँ मतलब ये मतलब दोनों पार्टी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, तो उसी में मतलब ये गाड़ी से मतलब मरे हैं लोग। जो गाड़ी उस पर चढ़ा दी गई है उसमें 4-5 लोग मतलब गाड़ी से मरे हैं। किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में प्रशासन का हुआ
ये समझौता दोनों के लिए फौरी राहत हो सकती है, लेकिन ये जो टकराव है इसका खत्म होना जरूरी है, जो कृषि बिल के वजह से उपजा हुआ है। लखीमपुर खीरी में राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की कुचलकर मौत के विरोध में कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के कई शहरों में किसान सड़कों पर उतरे हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला, जिसमें सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता राजभवन तक गए। कर्नाटक कांग्रेस का ये मशाल जुलूस केपीसीसी ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ से निकल करके शुरू हो करके ये राजभवन पर जाकर के ख़त्म होगा। यहाँ देखिए कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर हैं। सिद्धरमैया जो कि विधानसभा में कांग्रेस के विपक्षी दल के नेता हैं, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार के साथ। ये लोग विरोध कर रहे हैं लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का। इनका विरोध इस बात को लेकर भी है कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी क्यों नहीं जाने दिया गया, उन्हें जाने दिया जाए। ये मांग कर रहे हैं कि इस हिंसा के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस बार जो यहाँ पर जुलूस हम देख रहे हैं, इसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल लैंप भी हैं और जो परंपरागत मशाल हैं वो भी हैं। तो कुछ दिन पहले सिद्धरमैया का हाथ जल गया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये एक प्रस्ताव सामने रखा कि दोनों ही तरह के लैंप रखे जाएं यहाँ पर। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। इसके अलावा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने लखीमपुर खीरी के हादसे के विरोध में कैंडल लाइट जुलूस निकाला। इस जुलूस में बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। दिल्ली के जंतर मंतर में ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें ये मांग की गई है कि किसानों के हत्यारों को फौरन जेल भेजा जाए। गाड़ी के नीचे लखीमपुर मामले को लेकर आज पूरे दिन राजनीति गरमाई रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पे धारा 144 लगाकर नेताओं को लखीमपुर जाने से रोक दिया। मुख्य विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता हिरासत में लिए गए, चाहे वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हों, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या फिर बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र। सीतापुर पुलिस लाइन में हिरासत में रखी गई प्रियंका गांधी ने एनडीटीवी से फोन पर बातचीत की और कहा कि सरकार बौखला गई है। धारा 144 का उल्लंघन किए बगैर हिरासत में रखा गया है। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल उठाया है और कहा है कि जब हमने तीनों कानूनों पर रोक लगा रखी है तो इसके खिलाफ प्रदर्शन का अब मतलब क्या है। पिछले 11 महीनों से दिल्ली एनसीआर में कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मुद्दा कोर्ट में लंबित है तो फिर सड़कों पर आंदोलन क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कृषि कानूनों को हमने रोक दिया है तो फिर आंदोलन किसके खिलाफ है, क्या ये कोर्ट के खिलाफ है। अब हमें ये तय करना होगा कि जब अदालत में कोई मामला लंबित हो तो क्या उसी मामले को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया जा सकता है, क्या लंबित मामलों में विरोध का अधिकार संपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करी कि जो पार्टी एक बार न्यायालय को अप्रोच कर लेती है
तो वह पक्षकार अब आंदोलन के हकदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर जब अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी तो अटॉर्नी जनरल ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का भी हवाला दिया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि लखीमपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसमें 8 लोग मारे गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे आंदोलनों में हिंसा होती है तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। वहीं आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि वे अपने मुद्दे पर ना अदालत गए हैं और ना ही वहां जाने का इरादा है। पहली बात मैं स्पष्ट करूं, किसान महापंचायत का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। इसके सारी ऑब्जर्वेशंस का हमसे और दिल्ली के इर्द गिर्द मोर्चों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं। कोर्ट ने कहा आप पहले तो कोर्ट में आते हैं और फिर सड़क पे जाते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, हम संयुक्त किसान मोर्चा के लोग कभी कोर्ट कचहरी में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा 3 बेंचों के पास चल रहा है। खास बात यह है कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था कि जब तक आंदोलन शांतिपूर्वक है किसानों को सड़कों से ना हटाया जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अभी, लेकिन दिलचस्प ये है कि दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये अदालत इस विरोध प्रदर्शन में दखल नहीं देगी। बेशक विरोध का अधिकार मौलिक अधिकार है, व्यवस्था का ख्याल रखते हुए विरोध का अधिकार है। जब तक ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल अहिंसक रहता है तब तक इसमें कोई बाधा नहीं है। और इस वक्त एक ब्रेक, आगे देखेंगे नशे के मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे का मामला अब कहां तक पहुंचा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 3 दिन और एनसीबी की हिरासत में रहना होगा। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने 7 अक्टूबर तक उनकी हिरासत बढ़ा दी है। उनके अलावा क्रूज पर मौजूद बाकी 7 आरोपियों को भी 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेजा गया है। आर्यन कल क्रूज पर ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि किला कोर्ट ने आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी हिरासत में भेज दिया है। यानी आर्यन खान को अभी और एनसीबी के दफ्तर में राहतें गुजारनी होगी और एनसीबी के सवालों का जवाब देना होगा। भले उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है, सिर्फ एक चैट, ड्रग्स से जुड़ा जो चैट है उसके जरिए ड्रग्स सिंडिकेट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखड़े, उन्होंने बताया कि बाकी के जो आरोपी हैं, खास करके जो ऑर्गेनाइजर थे उस इवेंट के, उनसे तक संपर्क नहीं हो पाया था। आज वो गोवा से लौटे हैं। आज उनमें से जो संदिग्ध उन्हें पकड़ कर लाया गया है, उनसे अभी पूछताछ होनी बाकी है और उनसे ये भी जानना है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने आर्यन खान को या और किसी को भी मुफ्त में निमंत्रण दिया। तो ये जो मुफ्त में निमंत्रण मिला और साथ में जो चैट है, व्हाट्सएप चैट जो कि ड्रग्स से जुड़े हुए हैं, ये मुसीबत बन गए आर्यन खान के लिए। लिहाजा भले ही जब एनसीबी की रेड पड़ी, जो ड्रग्स है उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से मिला, हालांकि वो भी बहुत ही कम है, सिर्फ 6 ग्राम है, लेकिन व्हाट्सएप चैट और मुफ्त का निमंत्रण आर्यन खान के लिए मुसीबत बन गया और उसे अभी और 3 रातें एनसीबी के दफ्तर में गुजारनी पड़ेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।